हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये मैथ सॉल्व करेंगे जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स से। यह चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, विड्थ का क्षेत्रफल। इसमें क्वेश्चन है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ये दो पार्ट है सर्कल का जिसका हम लोगों को माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, दो पार्ट है सर्कल का जिसको हम लोग जिसका एरिया निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये दोनों एरिया। उसका प्रोसीजर हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है एंगल ऑफ द सेक्टर जो माइनर है। माइनर मतलब छोटा होता है। माइनर 90 डिग्री, 90 डिग्री ये दिया हुआ है। और एक चीज दिया है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल ये है 10 सेंटीमीटर। इस दोनों इनपुट से हम लोगों को ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना होगा कि जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है पहले तो याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला से हम लोग पहले ओ ए बी ये वाले सेक्टर का हम लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों चीज गिवन है। थीटा है 90 डिग्री, नीचे 360 डिग्री इंटू पाई। पाई का वैल्यू बोला है कि हम लोगों को 3.14 लेना है। 3.14 तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर है। हम लोग इसको डायरेक्टली 10 इंटू 10 लिखेंगे जैसे ये हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 9 इंटू 4 होता है 360 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। दो तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कट करना शुरू कर दे या दूसरा बाद में कट करें, पहले मल्टीप्लाई कर ले। तो ये 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 3 इंटू 10 का मतलब होगा कि हम लोग यहाँ पे 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा। जब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 314, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो 314 डिवाइडेड बाय 4 और इसको जब हम लोग अब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, उसके बाद 8.5, 78.5। अब चूंकि ये एरिया है तो इसमें हम लोगों को यूनिट पर स्क्वायर देना पड़ेगा। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है वृत्त खंड, मतलब कोई जीवा है, कोड है, कोड से किसी सर्कल को जब दो पार्ट में बांटते हैं तो एक पार्ट जो है दोनों ही पार्ट मतलब सेगमेंट कहलाता है, छोटा और बड़ा। तो हम लोगों को निकालना है इस जगह का, ये जो डार्क शेडेड दिख रहा है एरिया, इसका एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोगों को पहले तो सेक्टर का एरिया निकालना था, बाद में हम लोगों को ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ओ और ए बी, तो उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू
बेस इंटू परपेंडिकुलर यानी हाइट। ठीक है, तो P के जगह h ही लिखते हैं हम लोग, हाइट। ओके, ज्यादा समझ में आएगी। हाफ इंटू B इंटू h, बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है तो, और दोनों ही रेडियस है, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर, राइट ट्राइंगल होने के वजह से एक हाइट हो जाएगा, दूसरा हमारा बेस हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10 इंटू 10 और ये सिंपली हमारा आ जा रहा है 50 सेंटीमीटर। और ये भी चूंकि एरिया है तो इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। अब सेगमेंट, माइनर सेगमेंट पूछा है, तो माइनर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का पूछा है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको निकालने के लिए क्या करना है, तो जो हमारा माइनर सेक्टर था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, पहले से हमारा ये वैल्यू निकला हुआ है, एक है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर हो गया पहले वाले का। दूसरा पूछ रहा है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब है कि ये जो OA और OB दो रेडियस है, इसके इधर वाला, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बनेगा यहां से लेकर यहां तक, इधर 90 है तो इधर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90, दैट मीन्स 270 डिग्री। दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर 270 आ जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, सर्कल का एरिया निकाल के ये सेक्टर, छोटा माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, उधर से भी निकल जाएगा। तो चूंकि ये इस प्रोसेस से बनाने बोला है, इसके लिए हम लोग इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा हो गया 270 डिग्री, 360 डिग्री इंटू 3.14, क्वेश्चन में बोला गया है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये और ये कट के हो जाएगा 3/4, तो 3/4 इंटू 3.14 इंटू 10। अगर हम लोग फिर से पिछला वाला अप्लाई करें तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 314। ओके, अब 3/4 इंटू, 1 सेकेंड, इसको कंप्लीट कर लेते। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 3 9/4, और ये कुछ आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। अगर आंसर चेक करना है तो ये सर्कल का एरिया निकालिए πr², और ये वाला आंसर उसमें माइनस कर दीजिए। अगर इतना आ रहा है तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो इतना था। ये मैथ अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।